मित्रों, नया साल आने वाला है और हम कैसे नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। हम कैसे अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं जो आदतें हमारे व्यक्तित्व के, हमारे काम के, हमारे अपने स्वतः और स्वाभाविक व्यक्तित्व को निरंतर पीछे की ओर ले जाती है या उसमें डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करती है। बहुत सारी आदतें हैं, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना और भी बहुत सारी लिक्विड पीना, तमाम चीज़ें सबको युवा के मन में तमाम तरह की इच्छाएं होती है, वो पीते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि बस क्या है, पिताजी ने इतना सारा कमा तो रखा है, क्या हमें ही सब कुछ कमाना है? क्या क्लास में हर क्लास का अटेंड करना ज़रूरी है? क्या स्कूल रोज़ जाना ज़रूरी है? क्या पढ़ना ज़रूरी है? क्या सब कुछ हमें ही करना है? क्या हम भी तो फ्री होकर जीना चाहते हैं? हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हमें क्यों रोकते हो तुम, घर वालों, दोस्त, मित्र? लेकिन उम्र का हर किसी के जीवन में एक पड़ाव होता है और वो हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। अगर हम सही उम्र पर सही चीज़ें सीख लेते हैं, वो कहते हैं ना कि जब तक आपको अनुभव आता है तब तक जवानी चली जाती है। तो जीवन में कई चीज़ें बहुत समय के बाद हमें पता चलती है। होता है कि आदमी बोलना तो बहुत पहले सीख लेता है, लेकिन कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है, ये उसको सीखने में एक लंबा अरसा लगता है, एक लंबा समय लगता है। जीवन के अनुभव, अनुभूतियाँ, ठोकरें, वो कहा ना, धोखा आपको बहुत कुछ सिखा देता है। शायद जितना अधिक मोहब्बत नहीं सिखाएगा या नहीं सिखाती, उतनी से ज़्यादा मोहब्बत में धोखा या जीवन में किसी और मोड़ पर किसी तरह का जो आपके पास चीटिंग होता है आपके साथ में, हमारे साथ में, वो लम्हा हमें हमेशा याद रहता है और वो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। वो कहते हैं कि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। किसी ने कहा है कि आलोचनाएं, ठोकरें और अपनी जो असफलता है उनको एक एक करके ईंट बना करके आप अपनी सफलता तक पहुंच सकते हो और नए साल का स्वागत सफल होने की शुरुआत के एक कण से कर सकते हैं हम, क्योंकि कण कण मिलकर ही मण बनता है, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम उस चीज़ को समझ ले सकते हैं तो हम शनै शनै, धीरे धीरे, बहुत कुछ सीखते हुए अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में, सुधार की प्रक्रिया में, हार नहीं मानने की प्रक्रिया में और रार ठाड़ने की प्रक्रिया में बहुत कुछ सीखने, समझने और ख़ास तौर से कैसे हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखें हम। क्योंकि मन में बहुत बार ये होता है कि हम गिव अप कर देते हैं या गिव अप करने का मूड आता है और हमारा पूरा दिन, हमारा पूरा समय खराब हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने का तरीका है कि हम हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। हमें अपने आप को श्रेष्ठ, अच्छा मानने की आवश्यकता है। दुनिया मेरे बारे में, हमारे बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, वह बात नहीं है। बात यह है कि मैं अपने आप से कितना प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप को कितना अपने साथ कंफर्ट फील करता हूँ। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति मेरे सामने हो, लेकिन उस परिस्थिति में मैं अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट, बिल्कुल सहज अगर पाता हूँ और अपने काम को उतनी ही शिद्दत से करता हूँ, तो चीज़ें किसी भी स्थिति में बिगड़ी हुई हो, चाहे मैं जीरो से भी माइनस में जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके क्रम के साथ धीरे धीरे और शनै शनै वापस प्लस में आ सकता हूँ। वापस अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल करके एक बेहतर जोन में ले जा सकता हूँ। और कहा जाता है कि किसी काम को रिवर्स करने के लिए डबल समय लगता है। अगर हम 1 साल से इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हैं तो हमें उससे निकलने में 2 साल का समय लगभग लग सकता है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और इसमें हमें निरंतर बने रहने की आवश्यकता है। अगर हमने कोई डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, तो हमें उस पर चलते रहने की आवश्यकता है, अडिग होकर के तन, मन और धन से अपने आप को उस
उस डिसीज़न को पूरा करने में हम अपने आप को कितना समर्पित कर सकते हैं, हम अपने आप को कितना लगा सकते हैं, कितनी शक्ति लगा सकते हैं, कितनी मेहनत लगा सकते हैं, वही उसके निर्णय को डिसाइड करेगा। इसलिए प्रक्रिया का आनंद लेना ज़रूरी है। अगर हम प्रोसेस में एंजॉय करेंगे तो रिज़ल्ट जो आएगा वो अपने आप अच्छा आएगा। सफ़र का मज़ा आना चाहिए, मंजिल तो अपने आप अच्छी ही होगी। अगर हम सफ़र में ही परेशान हैं, सफ़र ही तय करने को राज़ी नहीं है, तैयार नहीं है, तो हमारी मंजिल कैसी होगी इसका अंदाज़ा हम खुद ही लगा सकते हैं। इसलिए नए साल का स्वागत हम उत्साह, उम्मीद और बेहतरीन स्वप्न और बेहतरीन कल्पना और बेहतरीन श्रम और अनुशासन के साथ करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और खुद पर भरोसा, खुद से मोहब्बत, खुद को बार बार आईने में देखना और ये कहना कि तू ही है जो तेरी ज़िंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में दूसरा कोई बंदा नहीं है जो तेरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए आईने में जब भी देखें या जब भी मैं देखूं तो मुझे लगे कि मैं ही हूँ, मैं हूँ सब तरफ, ऊपर से नीचे से लेकर के इस जगत में सिर्फ मैं ही हूँ। एक घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने को फील करना, अपने को महसूस करने की बात कर रहा हूँ। अपने होने को बेहतर, मैंने कहा ना कि हम अपने आप के साथ कितना कंफर्टेबल रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को इतना अधिक उपेक्षित खुद ही कर लेते हैं कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं तो हमेशा फेल होता हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी करता हूँ मेरा काम बिगड़ता ही है हमेशा। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, कुछ काम करता हूँ तो काम बिगड़ जाता है, घर में जाता हूँ तो मम्मी डांटती है, पापा डांटते हैं, भाई कुछ बोलता है, पत्नी कुछ बोलती है। अब मैं क्या करूँ, सब मुझे कहते हैं कि एक नकारा, नाकाबिल, किसी काम का नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, न कुछ करना चाहता है, बिल्कुल आलसी है, बिल्कुल बेकार है, पागल हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल करके बहुत ही सहज, बहुत ही सरल और बहुत ही स्वाभाविकता के साथ अगर मैं अपने आप के साथ कंफर्ट महसूस करने लगूंगा तो समझिए कि मैं अपने आप को ग्रोइंग की तरफ ले जाऊंगा। और अपने काम को निरंतर करते हुए मैं एक दिन ज़रूर अपने आप को साबित कर लूँगा और इम्प्रूव कर दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए ज़रूरी है हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना और काम करते रहना और कभी भी हार नहीं मानना। नया साल इसीलिए आ रहा है हमारे जीवन में क्योंकि वो न जाने उन पन्नों में क्या छुपा हुआ है। अगर हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन कुछ न कुछ तो होगा ऐसा मिरेकल्स। तो इसलिए उदास निराश होने का नहीं है, बल्कि अधिकतम पॉजिटिव, अधिकतम टू बी आवर सेल्फ्स एंड ब्रेक द कंफर्ट जोन्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हंसना बहुत ज़रूरी है, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आज की ज़िंदगी में यही सब लुप्त होता जा रहा है, बैठकें ख़त्म होती जा रही है, किसी के पास समय नहीं है। ऑफिसों में हमारी ज़िंदगी कट रही है और हमारी ज़िंदगी को महसूस ही नहीं कर पा रहे, हम उसको यादगार नहीं बना पा रहे हैं। तो यही कारण है। इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है और जीवन का आनंद लेना, रस लेना। शुक्ल जी ने तो कहा है कि रस ही जीवन का आनंद है। रस सिद्धांत की पूरी मीमांसा करते हैं वो। तो रस लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रस हमेशा बरकरार रहे, इस उम्मीद, इस आशा के साथ हम नए साल का स्वागत करते हैं। और मैं पूरी उम्मीद, आशा करता हूँ कि नया साल ज़रूर हम सब के जीवन में बहुत कुछ नया लेकर आए और हम उन चीज़ों की तरफ बढ़ें जिन चीज़ों से हमेशा हम डरते रहे, हम करने से घबराते रहे, उन कामों को करें और आगे बढ़ें और अपने दिल और दिमाग को खोल कर आगे बढ़ें। ज़रूर चीज़ें बदलेगी, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी समस्याएं हमारा क्या उखाड़ लेगी। जीवन में हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो लड़ना बहुत ज़रूरी है और लड़कर ही कोई भी जीत सकता है या कुछ सीख सकता है। इसलिए ये सब जीवन के दौर है, उतार चढ़ाव आता है, हम कैसे उसको जीते हैं, हम उसको कैसे महसूस करते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं, यही हमारी असली परीक्षा होती है। और हर किसी की परीक्षा इस ज़िंदगी के इस मैदान में ही होती है जहाँ हम असली नायक या खलनायक के रूप में आते हैं। बस वही समय होता है हमारे लिए और उसी की इल्तिजा करनी है, उसी का सम्मान करना है और उसी को जीना है।
धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और अपने में मस्त रहिए और काम करते रहिए शिद्दत से और बड़े बड़े ख्वाब बुनिए, बड़े बड़े सपने देखिए। खुदा ने कुछ न कुछ आपके लिए स्पेशल, आप सच में स्पेशल हो। उसने कुछ बड़ा, कुछ समथिंग इज वेटिंग फॉर अस ग्रेट, इट्स डिफरेंट। तो उसको पाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है और बहुत ज़रूरी है वो। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आबाद रहिए।